अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 118 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर मज़ीद नेक्स्ट काम। तो मैं लॉगिन करता हूँ अपनी वेब पेज में, WP एडमिन लिख के अपनी वेबसाइट में एंटर करते हैं और वहाँ जाके स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट काम। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो होगा विजेट्स। वर्डप्रेस के अंदर जो विजेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, वो सब कुछ आपके साथ लेकर चलूँगा आज के दिन में वो काम में। यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना यूज़र नेम है सर माजिद और मेरा पासवर्ड है माजिद अली। तो ये मैं आपको ही बता दिया, तो चलें आप लोग भी इसे अपडेट कर सकते हैं तो कर लें। मेरी पर्सनल सिस्टम है, इस पर आप अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पासवर्ड भी आपको बता दिया। अब बात अपने पास किस चीज़ की, अपीयरेंस में जाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद लिखा होता है विजेट्स। तो विजेट्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं जी ये विजेट्स होते क्या हैं, इनका यूजेज क्या होगा। जी ये चंद एक हमारे सामने ऑप्शंस आ रही हैं, अब इनमें पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो इसको एक साइड से मैं विजिट साइड भी कर लेता हूँ ताकि मैं साथ साथ नज़र आता रहे कि आखिर क्या बात करने लगा हूँ, क्या काम हो रहा है। इस स्लाइड के अंदर आपको ये साइड पे कोई चंद चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है इसकी साइड बार, ये लिखा आ रहा है ब्लॉगर साइड बार। तो हम डिस्कस करेंगे आज के विजेट्स को। तो जो विजेट्स मैं यूज़ करता जाऊंगा मैं सबसे टॉप पे लगाऊंगा ताकि आपको आइडिया होता जाए कि विजेट्स क्या है। जी पहला विजेट्स है अपने पास आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो जैसे यहाँ पे ऐड भी है, मैं इसको ख़त्म करना है तो मैं इधर से शिफ्ट करता हूँ। जो विजेट्स आपको यहाँ पे अपने पास ऐड करना है, साइड बार में मैं यहाँ से पिक किया, सबसे ऊपर वाली साइड पर लाया, यहाँ ला के जस्ट ऐसे छोड़ दिया। कहते इसके टाइटल लिखें, मैं कहता हूँ जी मंथली पोस्ट्स। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू करना चाहते हो आकर इस चीज़ को, आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज शो पोस्ट काउंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। मैं ऐसे जस्ट इसको इतना लिखा, मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि बस आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो जाएगा। यहाँ से आके रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है काम अपने पास। अब देखिए जी ज़रा आप लोग, मैंने सबसे ऊपर ये लिखा मंथली पोस्ट और यहाँ मेरे पास लिखा गया जुलाई। इट्स मीन कि इसका काम क्या होता है, इस विजेट्स का काम क्या है कि आप जितने जो मंथली अपनी जो पोस्ट करते जाएंगे वो आपको 1 बाय 1 वहाँ नज़र आती जाए करेंगी आकर। जैसे मैंने जुलाई में कितनी पोस्टें की, यहाँ क्लिक करते हैं तो अभी तक मंथली और जुलाई में मैंने एक ही पोस्ट की थी, वो आपको सामने आपको नज़र आ रही होगी। एक मैं आपके सामने एक और पोस्ट कर देता हूँ आज के दिन की। मैं कहता हूँ जी पोस्ट में जाके एक न्यू पोस्ट करना चाहता हूँ, ऐड न्यू पर क्लिक किया, यहाँ लिखा ABC, यहाँ लिखा इन्फॉर्मेशन, जस्ट समझाने के लिए इसे कर देता हूँ जी पब्लिश, कि एक मैंने पोस्ट कर दी मज़ीद पब्लिश अपने पास। जैसे अब ये सेव हो जाएगा, अब हम चलते हैं यहाँ पर और आगे करते हैं रिफ़्रेश का बटन प्रेस करते हैं। जस्ट इसे मैं कर देता हूँ बैक ताकि मेन होम पेज में जा सकूँ। रिफ़्रेश किया यहाँ मैंने, अब ये देखिए आपके सामने आ गया, क्योंकि जो मैंने वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल की हुई वो मैंने इंस्टॉल की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, वो है जुलाई से। अब चल रहा है मेरे पास अगस्त, तो अभी की पोस्ट अगस्त वाले सेक्शन में आ जाएगी, पुरानी वाली पोस्ट वो सारी अलग हो जाएगी। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये अगस्त की पोस्ट आपको नज़र आनी शुरू हो गई। तो पहला जो है अपने पास आर्काइव्स, जितनी आपने जिस मंथ की पोस्ट की होंगी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो सिंपल सा आसान सा पहला काम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जी आगे बढ़ता हूँ लेकर आपके साथ ही काम। नेक्स्ट है मेरे पास, ऑडियो को छोड़ रहा हूँ, ऑडियो भी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर को यहाँ से पिक करता हूँ मैं और यहाँ से आता हूँ मैं इधर ला के, जैसे आप जो छोड़ते हैं यहाँ ऐड हो जाता है वो वाला आपके सामने आकर। ऐड होने के बाद इसके बाद देखिएगा जी दूसरी थी अपने पास कैलेंडर की। तो कैलेंडर देखते हैं क्या चीज़ें हमारे पास। कैलेंडर मैंने यहाँ पे लिखा, इधर लिख देता हूँ जी माई कैलेंडर। टेक्स्ट लिखने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं, ये मेरी साइड बार मैंने इसे डन किया। यहाँ आके रिफ्रेश करके देखते हैं जी माई कैलेंडर से मैं क्या चीज़ मिली। तो ये देखें एक पूरा बना बनाया कैलेंडर विजेट्स के अंदर अवेलेबल होता है। आप उसको अपने इस वेब पेज की साइड बार में कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा दो और चीज़ें भी साथ आ रही हैं, उनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं साथ। एक लिखा आता है फुटर 1 और ऊपर लिखा आ रहा है फुटर 2। अब ये क्या चीज़ें हैं जी, आप इसी कैलेंडर में चलते हैं। इसको कॉल करने के दो तरीकाकार हैं, एक तो आप इसे पकड़ के लेके जाते हैं, खुद मैनुअल जाके फिट करते हैं। दूसरा तरीकाकार होता है आप सिर्फ क्या काम करें, इसके ऊपर एक क्लिक करें तो जहाँ जहाँ ये आपका एडजस्ट हो सकता होगा ऑप्शन आ जाएगी। साइड बार का मतलब ये जो साइड बार हमारे सामने ऑलरेडी आ रही है, फुटर 1 में मैं क्लिक करता हूँ कि फुटर 1 में ऐड करें इस विजेट्स को। दूसरा तरीकाकार, टाइटल इसमें कुछ भी लिखते हैं जी आप ABC,
लाजमी नहीं कि एक विजेट एक दफ़ा कॉल हो सकता है, उसे आप बार बार भी कॉल करवा सकते हैं। रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं जी अपने पास जो दूसरा विजेट मैंने कॉल किया ये इस तरफ आपको नज़र आना शुरू हो गया आकर। ये होता है इसका फूटर 1 एरिया। अगर आपको मैं दूसरा फूटर 2 डिस्प्ले करवा सकूं वो भी देखिएगा जी साथ। अब वो मैं एक नए विजेट्स में चला जाता हूँ, उस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ऑप्शन है कैटेगरीज़। आपको एक लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको कैटेगरीज समझाया था। जो भी आपने कैटेगरीज क्रिएट की होंगी उसको आप एज ए विजेट कॉल करवा सकते हो। कैसे? इस पर क्लिक करता हूँ, फूटर 2 पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू विजेट कर देता हूँ और यहाँ पे आपने सिर्फ कोई भी टाइटल लिख देना अपनी मर्ज़ी का। माय कैटेगरीज, सेव पे क्लिक किया मैंने इसको जस्ट। यहाँ आके रिफ़्रेश कर देता हूँ तो इसका जो ये वाला एरिया आ रहा है ये देखें, ये इसका दूसरा एरिया होता है। इसको हम बोलते हैं जी फूटर 2। तो आपने अपने विजेट्स कहाँ डिस्प्ले करने, 3 चीज़ें में इस थीम के मुताबिक आ रही हैं, उसको आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जी। आकर आर्काइव समझ आ गया, कैलेंडर समझ आ गया, कैटेगरीज डन हुआ। कस्टम HTML क्या चीज़ है इसको भी मैं डन करवा देता हूँ आपके साथ जी। इसको पकड़ते हैं तो सबसे टॉप पर मैं पहुँचा रहा हूँ, तो आगे सबसे ऊपर आएगा तो ईजी हो जाएगा जी। यहाँ मैं कह देता हूँ जी आकर लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ लिखा। तो ये कस्टम HTML का मतलब है कभी किसी दौर में, मतलब आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने जो स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको कोडिंग बेस पे काम करवाया था। तो जिन लोगों को कोडिंग आती है वो इस कस्टम HTML से फ़ायदा उठा सकते हैं जी। क्या फ़ायदा? मैं कहता हूँ H1, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी आकर टुडे वी लर्न अबाउट विजेट्स। टेक्स्ट लिखा, स्लैश लगाया, H1 ऑटोमेटिक क्लोज हुआ। इसे मैं सेव कर देता हूँ और आपको डिस्प्ले करता हूँ वहाँ पे कहाँ पे ये विजेट्स आया होगा और क्या इसका फ़ायदा है। रिफ्रेश किया, सबसे ऊपर देखिए मेरा पे टेक्स्ट लिखा आ गया, लेटेस्ट न्यूज़ टुडे वी लर्न अबाउट विजेट्स। क्योंकि ये बड़ा साइज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने H1 के अंदर इसको लिखा है। तो आप अब ये काम कर लें, इसका खास फ़ायदे से मुराद ये है। अब इस टेक्स्ट को अगर रनिंग पोजीशन में लाना पड़े तो वैसे तो हम नहीं ला सकते। तो मैंने आपको कभी एक टैग सिखाया था मार्क्यू वाला, मार्क्यू टैग स्टार्ट और स्लैश लगाता हूँ, मार्क्यू टैग ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। सेव कर देते हैं इसको, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करके देखते हैं तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ के तौर पे आपका टेक्स्ट होगा वो यहाँ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट हमारा चलना शुरू होना चाहिए। मैंने सेव नहीं किया होगा, सेव किया, मार्क्यू टैग स्टार्ट, मार्क्यू टैग क्लोज, बिल्कुल ठीक है, ये डन हुआ मेरे पास। इधर से आता हूँ मैं, रिफ़्रेश करता हूँ, अगेन देखता हूँ जी क्या कहता है मुझे वो, लेकिन जी वो नहीं चलना चाह रहा। ओके, इसका भी बंदोबस्त करते हैं। ये हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर किसकी बात मानेगा ये वाला। हम कहते हैं जी टुडे वी लर्न अबाउट विजेट्स, इतना टेक्स्ट लिखा MAR, मार्क्यू के जो स्पेलिंग थी मैंने गलती किया, मार्क्यू टैग स्टार्ट और MAR, मार्क्यू टैग क्लोज किया। अब मैं कहता हूँ जी सेव हो जाओ, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो आपसे भी हो सकती है, मुझसे तो हुई है अभी। ये देखें जी, ये टेक्स्ट हमारे पास एज ए लेटेस्ट न्यूज़ के तौर पे आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा है आकर। अगर आप किसी जगह पे इसको स्टॉप करवाना है, माउस ऊपर आए, वहाँ रुक जाए, नहीं रुक रहा। तो मैंने आपको कभी कोडिंग सिखाई थी, वो कोडिंग का असल फ़ायदा आपको क्या है, वो कोडिंग का आज असल फ़ायदा यही है आपको कि आप इसमें यहाँ आएँ, इसके अंदर आके आप कह दें जिसको वही ऑन माउस, MOUSE माउस ओवर, जब इसके ऊपर माउस आए तो इसको स्टॉप कर दें, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ऑन माउस आउट, जब इससे माउस साइड पे हो तो स्टार्ट कर दे जी वापस। तो ये वही लोग इसमें ये सेटिंग कर सकते हैं जिसको कोडिंग आती है। इसलिए मैंने आपको पहले कोडिंग सिखाई है कि बड़ी जगह पे कोडिंग हमें काम करनी पड़ती है। जो लोग सिर्फ वर्डप्रेस काम करते हैं वो लिमिटेड लोग होते हैं, वो पूरा काम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये देखिए ये आया, पीछे किया, अगेन चलना शुरू हो गया आकर। तो ये देखिए ये विजेट्स क्या कर रहा है, आप अपनी मर्ज़ी के किसी खास जगह पर कोई टेक्स्ट लिखवा के उसके ऊपर कुछ भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ऐड करवा सकते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ ये विजेट्स भी आपको आइडिया हुआ होगा। इसे डन कर देते हैं, बाहर आते हैं इस विजेट से जी। आर्काइव, कैलेंडर, कैटेगरीज और कस्टम HTML, यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट्स ये सारा चीज़ क्लियर हो चुकी है, समझ आ चुकी है, तो आपने सिर्फ इतना काम कर लेना जी। आप लोगों ने इतना काम कीजिएगा कि आपने इसी लेक्चर के नीचे मुझे कमेंट्स करके बता देना है, मुझे लाइक कर देना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं वर्डप्रेस और बहुत सारे वेब डिज़ाइनिंग के जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितनी लैंग्वेजेस, सबको लेके चलना चाहता हूँ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। तो अभी वर्डप्रेस चल रहा है जिसके अंदर आज विजेट्स हैं। आप विजेट्स को इतना डन करें, इतने विजेट्स को आप क्लियर करें। आपके साथ मैं दोबारा मुलाकात करता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। उसमें जो नेक्स्ट विजेट्स रह गए हैं
वो डिस्कस करूँगा आपके साथ जी। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप सबके साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।